हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू दिस चैनल द लर्निंग वॉल्ट। सो दोस्तों, ये हमारा कृतिदेव 010 सीरीज़ का डे 8 होने वाला है। और दोस्तों, इससे पहले हम डे 7 तक के क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी तरह से दोस्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डे 7 तक के क्लास में हमने होम रो, अपर रो और बॉटम रो को पूरी तरीके से जान चुके हैं। इन सब कीज़ से क्या टाइप होगा ये जान चुके हैं और इस पर वर्ड प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है दोस्त। तो दोस्त, आज हमारी बारी है किस रो की? दोस्तों, आज हमारी बारी है ये नंबर रो की। ठीक है दोस्त। तो दोस्त, आज हम इस नंबर रो के बारे में जानेंगे। और दोस्त, नंबर रो में आपको दो बातें जाननी है, क्योंकि नंबर रो एक यहाँ पे है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 यहाँ पे भी दिया हुआ है। और फिर कीबोर्ड के राइट साइड में भी एक नंबर पैड दिया हुआ है। तो आपको नंबर कहाँ से टाइप करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले दोस्त, हम जानते हैं कि ये जो रो है इसको हमें प्रेस करना है। तो कैसे प्रेस करना है और फिर नंबर पैड का यूज़ कब है, कब यूज़ नहीं है। ठीक है दोस्त। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना पोजीशन पकड़ते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि कौन से की को सबसे पहले टाइप करना है और कौन से की को अंत में टाइप करना है। ठीक है दोस्त। तो दोस्त, सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारा उंगलियों का क्रम कैसे रहेगा, किस उंगली से सबसे पहले प्रेस करेंगे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में, यानी कि जब बॉटम रो पढ़ रहे थे, ये ZXC भी ये वाला, तो जब बॉटम रो पढ़ रहे थे तो हम लेफ़्ट हैंड की जो छोटी उंगली है इसका यूज़ हम नहीं कर रहे थे। ठीक है दोस्त। तो बस हम बॉटम रो में ही इसका यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सभी रो में इसका यूज़ है। ठीक है दोस्त। तो दोस्त, इसमें हम सभी उंगलियों का, यानी कि इन चारों उंगलियों का यूज़ करेंगे की को प्रेस करने के लिए। और बाकी इस थंब का यूज़ तो है ही स्पेस बार को प्रेस करने के लिए। ठीक है दोस्त। तो दोस्त, हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं उंगलियों का क्रम। सो दोस्त, सबसे पहले हम इस उंगली से प्रेस करेंगे, लेफ़्ट हैंड के सबसे छोटी उंगली, उसके बाद ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है दोस्त। और फिर उसके बाद आ जाएंगे हम राइट हैंड की छोटी उंगली के पास, फिर इससे टाइप करेंगे, फिर इससे टाइप करेंगे, फिर इससे टाइप करेंगे और फिर आखिर में इससे टाइप करेंगे। ठीक है दोस्त। लेकिन आप ये जानते ही होंगे कि बहुत सारे कीज़ है इसमें भी। ये टिल्डे की से लेकर के ये इक्वल तक के की को हमें इन सभी 8 उंगलियों से ही प्रेस करना है। यानी कि दोस्त, किसी उंगली से हम 3 की को प्रेस करेंगे, किसी से 2 की प्रेस करेंगे, किसी से 1 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी वैसे चलेगा। ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि किस उंगली से कौन से की को और कितने की को प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्त। सबसे पहले हम इस उंगली से ही प्रेस करना स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस की को हमें कौन कौन से उंगली से प्रेस करना है। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले इससे हम प्रेस करेंगे टिल्डे की। ठीक है। उसके बाद हम वापस आ जाएंगे, फिर इसी उंगली से, यानी कि छोटी उंगली से ही हम प्रेस करेंगे 1। ठीक है। फिर वापस आ जाएंगे, फिर इस उंगली से, इसके बगल वाले उंगली से हम प्रेस करेंगे 2। ठीक है। फिर वापस आ जाएंगे, फिर ये जो बीच वाला मिडिल फिंगर है इसको हम यूज़ करेंगे 3 को प्रेस करने के लिए। फिर वापस आएंगे, फिर ये जो उंगली है इसको हम प्रेस करेंगे 4 और फिर इसी से प्रेस करेंगे हम 5। ठीक है। यानी कि इन उंगलियों में से ऐसे 2 उंगलियां हैं जिनसे 2 की को प्रेस कर रहे हैं। यानी कि इससे हम टिल्डे की को और 1 को प्रेस कर रहे हैं, इससे हम 4 को और 5 को प्रेस कर रहे हैं। इतना याद रखिएगा। बाकी ये दोनों उंगलियां हैं, इससे हम 2 और इससे 3 प्रेस कर रहे हैं, एक एक। ठीक है। अब दोस्त, हम आते हैं इस तरफ, इससे हम 3 की को प्रेस करेंगे। अब कौन कौन से चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस इक्वल को प्रेस करेंगे, फिर से वापस आएंगे, फिर से ये माइनस की को प्रेस करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर 0 को प्रेस करेंगे, फिर वापस आएंगे। ठीक है दोस्त। ये 3 की को इसी छोटी उंगली से प्रेस करना है, राइट हैंड की छोटी उंगली से। उसके बाद दोस्त, इसके बगल वाले से हमें प्रेस करना है 9 को। ठीक है। फिर वापस आ जाना है, फिर इससे प्रेस करना है 8, फिर वापस आ जाना है, इससे प्रेस करना है 7 और 6। 7, फिर वापस आएंगे, फिर 6, फिर वापस आएंगे। ठीक है दोस्त। सो इतनी बातों को दोस्त आप याद रखिएगा कि किस किस उंगली से हम कौन कौन से की को प्रेस कर रहे हैं। जैसे कि एक बार मैं और आपको बता दूं कि इस उंगली से हम 2 की को प्रेस कर रहे हैं, टिल्डे की और 1, और इन दोनों उंगलियों से एक एक की को प्रेस कर रहे हैं। जैसे इससे 2, इससे 3। इस उंगली से हम 2 की को प्रेस कर रहे हैं, 4 और 5। इस उंगली से हम 3 की को प्रेस कर रहे हैं, इक्वल, माइनस और 0। और बाकी इन दोनों उंगलियों से हम एक एक की को प्रेस कर रहे हैं, 9 और 8। और इस उंगली से हम 2 की को प्रेस कर रहे हैं, 7 और 6।
ठीक है दोस्त, मेरे ख्याल से आप इतनी बातों को समझ चुके होंगे। अब दोस्त बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे। अब दोस्त हम जानते हैं कि जब इन की को हम प्रेस करेंगे तो हमारा कृतिदेव 010 में टाइप क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो दोस्त सबसे पहले हम टाइप करते हैं ये टिल्डे की। जब टिल्डे की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो पृथ्वी लिखते हैं ना, तो पृथ्वी के नीचे प के नीचे जो री की मात्रा होता है, र की मात्रा होता है, वो हमारा टाइप होगा। पृथ्वी या प्रकृति, तो प्रकृति में क के नीचे जो र होता है, ठीक है, री जैसा, उसकी मात्रा हमें प्रेस करने को मिलेगा, यानी कि वो मात्रा लग जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद जब हम एक प्रेस करेंगे तो एक से एक ही प्रेस होगा, 2 से 2 ही प्रेस होगा, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5। ठीक है दोस्त, अब हम आते हैं इक्वल की तरफ। अब दोस्त जब हम इससे प्रेस करेंगे इक्वल तो हमारा त्र प्रेस होगा। ठीक है, त्र से त्रिशूल, यरलो में त्र आता है ना, त्र से त्रिशूल, वही टाइप होगा। उसके बाद दोस्त हम इसी से टाइप करेंगे जब ये माइनस का चिन्ह, तो हमारा टाइप होगा बिंदी, यानी कि जब हम 1 2 3 4 कुछ लिखते हैं, उसके बाद जब हम डॉट दे करके फिर नोटिफिकेशन लिखते हैं, जैसे 1 नंबर में ये बातें हैं, 2 नंबर में ये बातें हैं, 3 नंबर में ये बातें हैं, तो 1 नंबर देने के बाद जो उसके बाद बिंदु देते हैं और उसके बाद जो बातें होती है उसको लिखते हैं, फिर 2 नंबर देने के बाद फिर जो बिंदु देते हैं उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वही बिंदु हमारा टाइप होगा इस माइनस से। ठीक है दोस्त, और दोस्त जब 0 टाइप करेंगे तो 0 टाइप होगा हमारा 9 से 9, 8 से 8, 7 से 7, 6 से 6। यानी कि आप इतना याद रखिए कि 1 से लेके 0 तक हम टाइप करेंगे तो वही हमारा टाइप हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 की को हमें याद रखना है, टिल्डे की, ये माइनस का की और फिर ये इक्वल की। ठीक है दोस्त, यही 3 की आपको याद रखना है। टिल्डे की से हमारा पृथ्वी वाला र, पृथ्वी के नीचे यानी कि प के नीचे जो र होता है वो मात्रा हमारा टाइप होगा। इक्वल जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा त्र टाइप होगा, और जब माइनस प्रेस करेंगे तो हमारा 1 2 3 4 लिखने के बाद जो बिंदु देते हैं वो हमारा बिंदु टाइप होगा। ठीक है दोस्त, अब हम आते हैं नंबर पैड की तरफ। जैसे हम दोस्त नंबर पैड का भी यूज़ कर सकते हैं नंबर लिखने के लिए, जैसे इन सभी से हमारा नंबर प्रेस हो रहा है। और दोस्त थोड़ा सा कीबोर्ड को मैं इधर कर लूँ, आप देख सकते हो दोस्त कि ये हमारा नंबर पैड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। ठीक है, इतना आप समझ रहे हो। अब दोस्त ये नंबर रो और ये नंबर पैड का यूज़ कहाँ कहाँ पे है मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्त। जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर कोई ऐसा कंप्यूटर से या फिर किसी चीज़ से लिख रहे हो जिसमें केवल और केवल नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है, इतना नंबर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्त बहुत ज़्यादा जब नंबर रहे तो आप इन नंबर पैड का यूज़ करोगे। ठीक है दोस्त, क्योंकि यहाँ से आपको यूज़ करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्त, अब इस नंबर रो का यूज़ कहाँ पे है ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा रुकिए। अब दोस्त इन नंबर रो का यूज़ कहाँ पे है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे दोस्त आप लिख रहे हिंदी, जैसे कि सन 1957 में ये क्रांति हुई, ठीक, जैसे बहुत सारे पैराग्राफ्स जो है लिखे हुए हैं वो सब हिंदी में हैं, बीच बीच में थोड़ा बहुत जो है वो नंबर यूज़ किया हुआ है। जैसे कि मेरा जन्म ये इस तारीख को हुआ, अशोका का जन्म इस तारीख को हुआ, सन इतना 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 को हुआ, ऐसे बीच बीच में लिखा हुआ है। तो दोस्त बहुत कम जब नंबर का यूज़ रहे तो आप तो हिंदी में टाइप कर रहे हो यहाँ से ऐसे, तो फिर यहाँ पे आके आप टाइप नंबर को मत करो। ठीक है, ये भी नंबर रो को प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको ये पता हो जाए कि जब बीच बीच में थोड़ा बहुत आए तो आपको जैसे 1957 लिखना हो तो 1957 आप धड़ाक से लिख दो। ठीक है दोस्त, आपको यहाँ पे आना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जब आके आप टाइप करने लगो फिर आपको पोजीशन यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो दोस्त आप पोजीशन यहाँ पे पहले से ही बनाए हुए हो तो आप नंबर रो का यूज़ कर लो अगर बहुत कम नंबर है पैराग्राफ में तो। ठीक है दोस्त, सो दोस्त आई होप कि आप इन सभी बातों को समझ चुके होंगे और दोस्त आप जो है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है दोस्त, प्रैक्टिस करने के लिए दोस्त अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो और टेलीग्राम चैनल से जुड़ रहे हो और अपना नोट्स बना रहे हो तो दोस्त बहुत अच्छी बात है। जैसे कि दोस्त अगर आप चाहते हो कि मैं टाइपिंग के साथ साथ कुछ ऐसे ट्रिक भी जानूं जिससे कि मेरा स्पीड जो है तेज़ हो जाए, मैं इतना ही टाइपिंग कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरा स्पीड जो है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक शॉर्ट्स का लिंक दे दूंगा जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका स्पीड जो है बहुत अच्छा सा तेज हो और बूस्ट हो जाए तो दोस्त आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कुछ नियम होते हैं जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो आपका स्पीड जो है पहले से बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्त, जैसे कि आपको हथेली को नीचे नहीं रखना होता है, ठीक है, आपको कीबोर्ड पर नहीं देखना होता है और ऐसे कुछ नियम होते हैं। आप अगर वो फॉलो करते हो दोस्त, वो सभी ट्रिक और वो सभी बातें जो मैं उस शॉर्ट्स में बताया हूँ, सो दोस्त कोई शक नहीं होगा कि आपका स्पीड बढ़ेगा। उस शॉर्ट्स में मैंने 4 ट्रिक को बताया है, 4 बातों को बताया है। अगर उन चारों बातों को आप फॉलो करते हो तो दोस्त इसमें कोई शक नहीं है कि आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। और दोस्त हो सकता है कि आप इतना ही टाइपिंग कर रहे हो और अगर आपका स्पीड अभी 15 का है और वो सब आप फॉलो करने लगो तो दोस्त हो सकता है कि आपका स्पीड 15 से कुछ ही दिनों में 20 का पहुंच जाए। ठीक है दोस्त, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।